और अब खबरें तफसील से। हरदमेर त्राल में बाद दोपहर हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और इनकाउंटर शुरू हो गया। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त AUGH के नदीम भट्ट और IED माहिर रसूल उर्फ आदिल के तौर पर हुई है। 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई। IGP के मुताबिक दोनों मिलिटेंट ग्रेनेड हमलों और IED धमाकों में मुलविस थे। शोपियां में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। फौज, CRPF और पुलिस ने चौगाम इलाके में बीती शब मुहासरा और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान एक मकान में छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। इनकाउंटर के दौरान फोर्सेस ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका भी दिया, ताहम उन्होंने खुद सुपुर्दगी से इनकार कर दिया। सुबह सवेरे तक जारी रहने वाले इस इनकाउंटर में दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त बरारीपुरा शोपियां के सज्जाद अहमद और अचन पुलवामा के बासित नजीर के तौर पर हुई है। इनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान और एक गांव खाना भी तबाह हो गया। कस्बा शोपियां में हड़ताल रही, जबकि मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया। इनकाउंटर के मकाम से हथियार और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए मोहम्मद आमिर मागरे के घर वालों ने जिला रामबन के सिंगलदान इलाके में पुरअमन एहतजाज किया। उन्होंने मागरे की लाश वापस देने और इंसाफ का मुतालबा किया। अहले खाना और मकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से पुरअमन एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया और उन्हें पुलिस चौकी सिंगलदान मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने दफा 144 को नाफिज किया था। मकामी अवामी नुमाइंदों का कहना था कि दूर दराज और पिछड़ा हुआ इलाका होने की वजह से हर बार पुरअमन एहतजाज को रोका जाता है, जबकि वह कानून की पासदारी करते हैं। मोहम्मद आमिर मागरे के भाई और मकामी अवामी नुमाइंदों ने कहा कि LG की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि आमिर मागरे की लाश वापस दी जाए और इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। अच्छी तरह से कानून जो था उसको मेंटेन रखा हमने, मतलब कुछ यहाँ पे हालात खराब नहीं होने दिए, क्योंकि हमने सोचा गरीबों के साथ भी इंसाफ होता होगा, तो हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ आज तक। तो आज के बाद हम यही करेंगे, अगर हमारे साथ मतलब नहीं अच्छा कुछ इसमें रिस्पॉन्स आया तो हम बैठेंगे फिर रोड में। हमने यहाँ पे पुलिस ने हमारे साथ दिया। हमने अभी तक लाइन ऑर्डर फॉलो किए। हमने ये चाहा कि कभी हमारे यहाँ कोई हालात ख़राब ना हो, पर अब हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं संगलदान में प्रोटेस्ट करने के लिए। हम प्रोटेस्ट करेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें मरना पड़े यहीं। डिमांड क्या क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे साथ एक तो इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें लग रहा है कि ये फात सलाम एरिया है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ हम ना प्रोटेस्ट कर सकते। जब भी हम तैयारी करते हैं तो यहाँ दफ़ा 144 को लागू किया जाता है और आज भी यहाँ दफ़ा 144 जो है लगा हुआ है। लिहाजा हमें हर तरफ से अंधेरा नज़र आ रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आ जाए हैं। तो हमें गवर्नमेंट इंतजामिया से हम ये इल्तिजा करते हैं कि हमें यह डेड बॉडी वापस दी जाए और जुडिशल इंक्वायरी। बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने अवंतीपुरा में शहीद हुए ASI मोहम्मद अशरफ के घर जाकर अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने हमेशा से अपनी जानों का नजराना कौम के लिए दिया है और कौम को भी उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कश्मीर पुलिस ही वो पुलिस है जिन्होंने दहशतगर्द के खिलाफ लड़ते यहाँ हजारों की तादाद में जाने दी और उन्होंने वो काम कर दिखाया कि आज अगर आम कश्मीरी अपने आप को सिक्योर करता है, अपने आप को सेफ समझता है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से है। और जम्मू कश्मीर के पुलिस के वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान की नजर दी, हम समझते हैं कि अपना फर्ज है कि उन जवानों को याद किया जाए और उनके घर की ताज़ियत पे जाए, ये हम अपना फर्ज समझते हैं। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। अगर कोई 29 साल बाद जेल से रहा हो तो उसके घर वालों को कितनी खुशी होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस खुशी के इजहार में अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। जी हां,
कठुआ के कुलदीप सिंह 29 साल बाद पाकिस्तानी जेल से रिहा होकर अपने घर रामकोट पहुंचे। कुलदीप सिंह की बीवी, बच्चे और मां की खुशी बस देखते ही बनती है। कुलदीप सिंह ने मुश्किल हालात में 29 साल पाकिस्तानी जेल में गुजारे, मगर अब उनकी जिंदगी में एक खुश आयन दौर की शुरुआत हो चुकी है। कुलदीप सिंह का कहना है कि कैदी किसी भी मुल्क का हो, उसे सबसे पहले इंसान समझना चाहिए और रिहाई का अमल इतना लंबा नहीं होना चाहिए। 4 साल तक मेरे घर वालों को कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। एक दूसरे मुल्क की जेल में कैसा वक्त गुजरता है ये सब लोग जानते हैं। मैं वहाँ पर एक ही जेल में रहा हूँ, लेकिन तफ्तीश के दौरान मैं 2 जगहों पर आर्मी के पास रहा हूँ। उसके बाद मैंने 25 बच्चे और 7 माह जो है वो सिविल जेल, सेंट्रल जेल कोट लाहौर में काटे हैं। दुश्मन दुश्मनी होता है, लेकिन जब अपने हम वतनों को मैंने प्यार देखा है तो फिर इंसान सब कुछ भूल जाता है। मेरे साथ वहाँ पर अभी 14 आदमी थे, 2 आदमी जम्मू कश्मीर से हैं। कुछ लोग जो है गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं और कुछ लोग वो हैं कि जिनका अपना जो मानसिक संतुलन जो है ठीक नहीं है। देखो मुल्कों की जो पॉलिटिक्स है या जो मसले मसाइल होते हैं वो इनके अपने होते हैं, लेकिन कैदी जब किसी भी मुल्क में होता है, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे वो इंडिया का है, जब ये एक दूसरे मुल्क में होते हैं तो इनको कम से कम इंसान समझना चाहिए। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। की गहराई से बयान नहीं कर सकती। वो भगवान को पता है कि हम कैसे रहे हैं और कैसा हमारा जीवन व्यतीत है। पापा है मेरे घर पहुंचे, कितनी खुशी, कितना लंबा इंतजार करना। 30 साल का आती है सर, बहुत परेशानी आती है लाइफ में, बाकी भगवान ने लाइफ चेंज कर दी है बस। कुलदीप जी मेरे बचपन तो फ्रेंड, इकट्ठे पढ़े लिखे हैं, बचपन पूरा गुजारिया। तो अज सब तो ज़्यादा धन्यवाद करना मैं अपनी गौरमेंट का भी, कि असीं सोची भी नहीं सकते कि साड़ा दोस्त या फ्रेंड या भरा वापस। सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से सयाहत को फरोग देने के लिए विंटर कार्निवल के दूसरे रोज मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद हुए। सयाहों के साथ साथ काफी तादाद में लोगों ने इस कार्निवल में शिरकत की। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का जादू बिखेरते हुए हाजिरीन को महसूस किया। आज देर रात तक भी मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश होंगे। वाज़ेह के गुलमर्ग में यह विंटर कार्निवल 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में मुख्तलिफ सरमाई खेलों का भी इनेकाद होगा। यहाँ पे आज तो टचवुड बहुत अच्छा ही मौसम है। यहाँ पे एक्टिविटीज है, स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, गंडोला राइड है, एटीवी राइड है, सब चीज करनी चाहिए। एक बार आओ तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। विंटर फेस्ट भी शुरू हो गया है तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी है करने के लिए, गंडोला राइड है, स्की है, सब कुछ है। हमने स्नोमैन भी बनाया, बहुत मज़ा आ रहा है। कश्मीर सेफ़ है, कश्मीर आना चाहिए, ये इन्हीं चीज़ों से मैसेज जाती है। हम होटलियर गुलमर्ग क्लब की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से पूरे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी टूरिस्ट भी आए हैं, जैसे कि यहाँ स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी टीम आई है पूरी यहाँ पे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सबको गुलमर्ग आना चाहिए, एक बार विज़िट करना चाहिए, सो दैट कि ये नज़ारा देखे। एक टूरिज़्म की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एक तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कल्चर की अलग अलग एक्टिविटीज़, और यहाँ आप टूरिस्ट देख सकते हैं इनसे टूरिस्ट कितना अट्रैक्ट होता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ वो बर्फ़ की वादियों का मज़ा ले रहे हैं, वहीं यहाँ के कुजीन, यहाँ के लोकल कल्चर का भी मज़ा ले लें। इस हवाले से इस हफ्ते का पूरा जो है प्रोग्राम चलेगा। हमारी म्यूज़िकल इवनिंग जो है हर रोज़ होंगी यहाँ क्लब में, गुलमर्ग क्लब में। एंड आई एम श्योर कि जो यहाँ टूरिस्ट अभी मौजूद हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। महकमे सयाहत की जानिब से शोहरा आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में आज से विंटर कार्निवल फेस्टिवल का एहतमाम हुआ। क्रिसमस के मुबारक मौके पर JKTDDC क्लब में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस दौरान मौसीकी के रंगारंग व दीगर तफरीही प्रोग्राम भी पेश किए गए। जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म तबस्सुम कामली ने 1 हफ्ते तक चलने वाले विंटर कार्निवल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म बिलाल अहमद व दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे।
आप देख रहे हैं हमने क्रिसमस पे आज यहाँ पे एक क्रिसमस डे सेलिब्रेशन रखी है। ये एक्चुअली हम 31 तक कंटिन्यू रखेंगे। ये एक वीक लॉन्ग विंटर कार्निवल पहलगाम में रहेगा, जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी और शाम को म्यूज़िकल इवनिंग्स रहेंगी। तो ये हमने अपने लोकल्स और जो भी टूरिस्ट आप देखेंगे यहाँ पे आज कितने टूरिस्ट जो भी बेसिकली जो विंटर में हमारा ये था कि विंटर डेस्टिनेशंस कुछ गुलमर्ग वगैरह हैं, तो ये इसलिए कि हम अपने जो बाकी डेस्टिनेशंस भी हैं उनको भी हम विंटर में टूरिस्ट के लिए ओपन रखेंगे। आप आज देखिए पूरा हमारा जो भी अकोमोडेशंस होटल्स हैं, हमारा क्लब है वो आज ऑक्यूपाइड है, हर जगह टूरिस्ट हैं। तो बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम ये एक विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल की आमद की खुशी मनाने के लिए मुल्क भर से काफ़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। यहाँ तमाम होटल सयाहों से भरे पड़े हैं। गुलमर्ग में नए साल की आमद के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। पेशा गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। सियाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फ से ढकी सफ़ेद चादर पर नए साल के इस्तकबाल के लिए महकमे सेहत की जानिब से भरपूर तैयारियां की गई हैं। नए साल की आमद और जश्न के सिलसिले में सयाह काफ़ी तादाद में गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। महकमे सेहत की इत्तला के मुताबिक गुलमर्ग में नए साल की आमद के सिलसिले में पहले ही तमाम होटल सयाहों से भरे पड़े हैं। जो हमारे होटल्स हैं वो खासकर आपने देखा होगा कि लास्ट 1-1.5 महीने से उनकी ऑलमोस्ट 100% बुकिंग चल रही है। और जो ये बुकिंग्स का सिलसिला है ये ऑलमोस्ट एंडिंग मार्च तक ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि गुलमर्ग बीइंग वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द प्रायोरिटाइज्ड द स्कीइंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ मुल्क भर से लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, तो उस वजह से यहाँ विंटर्स में एक अलग ही वो माहौल रहता है। महकमे सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुलमर्ग में नवंबर और दिसंबर महीने की 19 तारीख तक 1,10,220 मकामी और बैरूनी रियासतों के सयाह आ चुके हैं। गुलमर्ग में नए साल की आमद पर जश्न और तकरीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें सयाह काफ़ी तादाद में शिरकत करते हैं। नए साल की आमद की खुशी मनाने के लिए गुलमर्ग में पहुंचे सयाहों का कहना है कि वो अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि नए साल की आमद पर वो गुलमर्ग जैसी हसीन जगह पर मौजूद हैं। सयाह नए साल के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वैसे हम यहाँ न्यू ईयर मनाने के लिए 10 ग्रुप में पीपल आए हैं और हम एवरीवन आर 60 इयर्स अबव। हम हैप्पी न्यू ईयर करने आए हैं, हैप्पी न्यू ईयर के लिए, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ गुलमर्ग तो ऐसी जगह है कि जैसे कि जन्नत, यहाँ जैसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। और हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को बोलेंगे कि एक बार यहाँ आके आप विजिट कीजिए और यहाँ का आनंद लीजिए। हमारा प्लान है न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे प्री बुक अपना होटल करके आए हैं, क्योंकि इस टाइम पे होटल बुकिंग्स बहुत मुश्किल से मिलता है। हम यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं गुजरात से। हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है कश्मीर में आके। हमने इस साल न्यू ईयर मनाने के लिए गुलमर्ग को चुना है। श्रीनगर गुलमर्ग बहुत फेमस जगह है, बहुत सालों से सोचा था यहाँ आने के लिए, तो इस बार फाइनली हम न्यू ईयर मनाने यहाँ पे आए हैं। जितना इस साल न्यू ईयर के लिए रश गुलमर्ग में है, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं पिछले 13 साल से इधर काम कर रहा हूं। इस वर्ष हम प्रार्थना करेंगे नया साल जो साल बीत गए उससे भी बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत खुश होए, हैप्पी होए और एक बार कश्मीर घूमने के लिए आए और गुलमर्ग में तो साथ जरूर आए। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोविड की वजह से दीगर शोबों के साथ साथ सेहत का शोबा भी मुतासिर रहा। ताहम कोविड वैक्सीनेशन के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जिससे सियाहत पटरी पर वापस लौटना शुरू हुई। कोविड वेव के बाद गवर्नमेंट ने जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक प्रायोरिटी ग्रुप में रखा। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है वो उनकी हुई, तो उस चीज़ से ये हुआ कि जो हमारे टूरिस्ट थे जो थोड़ा रिलक्टेंट रहते थे यहाँ कश्मीर आने के लिए, खासकर कोविड की वजह से, तो उनमें एक वो पॉजिटिव वो एटीट्यूड आया, तो उन्होंने सोचा कि हम कश्मीर आराम से जा सकते हैं।
साल 2021 इख्तिताम पजीर है और नया साल 2022 पूरी आबोताब के साथ दहलीज पर खड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि नया साल जम्मू कश्मीर में अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की लेकर आएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।